बिहार में चुनाव के मद्देनजर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आरजेडी जो है नए नए फैसले ले रही है। थोड़े समय पहले ही ये खबर सामने आ चुकी है दोस्तों। कुछ समय पहले ही जब एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था बिहार में, उस समय ही ये पता चल गया था कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की रणनीतियां क्या होंगी, महागठबंधन के तौर पर कैसे सामने पेश हुआ जाएगा, कैसे योजनाएं रखी जाएगी, मैनिफेस्टो कैसे तैयार किया जाएगा, किस पार्टी को लेना है, किस पार्टी को नहीं लेना है, ये सब कुछ तेजस्वी यादव डिसाइड करेंगे। तेजस्वी यादव का ग्रीन सिग्नल हो जाएगा तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि आगे उस पार्टी के साथ या उस फैसले के साथ बढ़ा जा सकता है। अब क्या कहा जा रहा है, जो खबर सामने आई है दोस्तों वो चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि दो पार्टी जिनका इतिहास बहुत बड़ा रहा है, चाहे फिर बेशक दूसरी वाली पार्टी जो है उसका बिहार में जनाधार हो या ना हो, लेकिन वो भी अपना जनाधार कायम करने की कोशिश कर रही है। मैं बात कर रही हूं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की। अब ये जो पार्टी है ये कहीं ना कहीं मिलने वाली है क्या आरजेडी के साथ या महागठबंधन में शामिल होने वाली है क्या? ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, किस बिना पर पूछे जा रहे हैं, मामला क्या है, क्या हरी झंडी दिखाएंगे तेजस्वी यादव? इन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश इस खबर में मैं आपको करूंगी। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। दोस्तों खबर बहुत ही दिलचस्प है और खासकर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखी जाए तो बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जाहिर है मुस्लिम वोट बैंक, चाहे हिंदू वोट बैंक, चाहे जाति आधारित वोट बैंक, इन वोट बैंक्स को साधने के लिए हर पार्टी पूरी कोशिश कर रही है और उनमें से एक आरजेडी भी है। आरजेडी का अपना भी एक वोट बैंक है जो मुस्लिम कोर बैंक वोट बैंक से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ बात की जाए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तो ज्यादातर मतलब बेशक उनके बाकी के वोट बैंक्स में भी पैठ हो सकती है, लेकिन बहुत अहम वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक। अगर ओवैसी की पार्टी मिलती है महागठबंधन में तो फायदा मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज से हो सकता है। तो क्या तेजस्वी यादव यही सोचते हुए आगे आने वाले समय में ओवैसी को महागठबंधन का हिस्सा बना सकते हैं? ये क्यों हो रहा है, ये चर्चा क्यों शुरू हो गई, जरा बिना देर के बता देते हैं आपको। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जिस खबर का देखिए कहना है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो कि AIMIM जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसने बिहार में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने के लिए इंटरेस्ट रेट दिखाया, यानी एक तरीके से कहा जाए उत्सुकता दिखाई है, दिलचस्पी दिखाई है, इंटरेस्ट दिखाया है कि भाई हम तो शामिल होना चाहते हैं। तेजस्वी यादव के ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। जैसे तेजस्वी कहते हैं कि हाँ भाई आ जाइए, आप शामिल हो जाइए, ओवैसी की पार्टी का जो गठजोड़ है वो महागठबंधन के साथ हो जाएगा। AIMIM के प्रवक्ता हैं आदिल हसन, इन्होंने ये कहा कि हम महागठबंधन के साथ गठबंधन करने में रुचि रखते हैं, हम इसे लेकर बहुत सकारात्मक हैं, हमारी विचारधारा बीजेपी को हराना है और बिहार को सशक्त बनाना है। वो भी ये भी कहते हैं कि 2020 में भी पार्टी ने महागठबंधन से गुजारिश की थी, हमारा मकसद बीजेपी को हराना है। बिहार में एनडीए की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या स्थिति है ये सर्वविदित है, यानी सबको पता है। 2014 में बिहार ने एनडीए को 32 सांसद दिए, 2019 में 39, 2024 में 30, लेकिन बीजेपी ने बिहार को कुछ नहीं दिया। गुजरात में सभी कंपनियों का निवेश हो रहा है, ये भी कहना है। आरजेडी तैयार अगर है तो हम भी साथ आने के लिए तैयार हैं, ये AIMIM के प्रवक्ता ने कहा है। कहते हैं वो कि महागठबंधन में आरजेडी बड़ी पार्टी है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है। AIMIM ने कभी मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं की। हमारी मांग केवल और केवल सीमांचल को आर्थिक पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देने की है। इस पर अगर आरजेडी तैयार है तो हम साथ आने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। जैसा मैंने कहा, क्योंकि महागठबंधन में पार्टी बड़ी अगर कहेंगे लिहाज से, ज्यादा विधायकों की पार्टी कहेंगे तो आरजेडी है, तेजस्वी यादव की पार्टी है। अगर उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया जाता है तो फिर हो सकता है कि ओवैसी की पार्टी की एंट्री महागठबंधन में हो जाए। लेकिन ये एंट्री महागठबंधन की जीत के रास्ते खोलेगी कि नहीं दोस्तों, ये फिलहाल सवाल का विषय है। देखने वाली बात होगी आगे इस सवाल का जवाब निकलकर सामने आता है कि नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल जवाब जो है वो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। इंतजार हम भी करते हैं,
आप भी कीजिए, देखते हैं आगे क्या होता है। कोई अपडेट निकलकर सामने आती है तो मैं जरूर आपके साथ वो साझा करूंगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।